नमस्कार, प्रणाम, जोहर। बिरसा न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। बिहार में छपरा का देववहरू गांव के सेवानिवृत्त शिक्षक महफूज आलम अपने 25 साल के बेटे जावेद आलम के बारे में बताते हुए भावुक हो जाते हैं। वो कहते हैं कि उनका बेटा फौज में जाना चाहिए था, लेकिन हर कोशिश के बाद भी भर्ती ना हो सके। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जावेद को चरमपंथियों की हथियार सप्लाई करने के आरोप में छपरा के उनके गांव से सोमवार को गिरफ्तार किया है। जावेद के अलावा उनके छोटे भाई मुश्ताक आलम को भी इसी मामले में गिरफ्तार किया गया है। मुश्ताक पंजाब के मोहाली में नर्सिंग की पढ़ाई करते थे। यह अपनी तरह का पहला मामला है जिसमें जम्मू कश्मीर से चरमपंथियों को हथियार सप्लाई करने के आरोप में बिहार से किसी को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले रविवार को जम्मू कश्मीर का डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा था कि बीते दिनों अनंतनाग और संबा से हिदायतुल्ला मलिक और जहूर अहमद रथर नाम की 2 चरमपंथी गिरफ्तार किए गए थे। उनसे पूछताछ में पता चला है कि उन्होंने बिहार की छपरा से 7 पिस्तौल खरीदे। इसके लिए पंजाब में पढ़ने वाली कश्मीरी छात्रा का इस्तेमाल किया गया। बिहार पुलिस का डीजीपी एस.के. सिंघल ने इस मामले पर बताया जम्मू कश्मीर पुलिस से सूचना भी दिया और उसका बाद स्पेशल टीम जांच में लग गई। सिंघल ने बताया एक युवक को गिरफ्तारी किया गया है जिस पर आरोप है उसी ने हथियार मुहैया कराया। अब हमारी कोशिश यह पता लगाना है कि आखिर ये हथियार उनके पास कैसे और कहां से आए। कश्मीरी चरमपंथियों की हथियार सप्लाई करने के अभियुक्त 25 साल का युवक जावेद आलम का घर बुधवार को उससे पिता से बहुत कुछ प्राप्त हुआ। हाथ में स्थानीय अखबार लिए महफूज ये कहते हुए अखबार पन्ने पलटकर खबर दिखाते लग गया है। और आगे कहते हैं, मैंने सबसे कहा और बार बार कहा कि मेरा बेटा जावेद कभी बाहर पढ़ने नहीं गया। बचपन से लेकर अभी तक की सारी पढ़ाई यही की है। मैंने उसके सारे दस्तावेज भी मीडिया को दिखाया, लेकिन उन्होंने ये छाप दिया है कि जावेद बाहर रह के पढ़ाई कर रहा था। महफूज आलम ने बताया कि 2.5 महीने पहले ही मुश्ताक मोहाली पढ़ने गया था और उन्होंने बीते कुछ दिनों से मुश्ताक से बात नहीं की है। और ये कहते हैं वो पिछले ही साल 28 नवंबर को मोहाली में नर्सिंग की पढ़ाई करने गया था। 2-3 दिनों से उसका फ़ोन बंद बता रहा था, तो हमें लगा कि पढ़ाई में व्यस्त होगा। लेकिन पुलिस जब जावेद को गिरफ्तार करने आए थे तब हमें पता चला कि मुश्ताक को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। महफूज आलम को यकीन नहीं हो रहा है कि सिर्फ 2.5 महीने पहले ही मोहाली पढ़ने गए बेटे के चरमपंथियों से संबंध हो सकता है। वो कहते हैं कि उनका बेटा आईपीएस बनना चाहता था। महफूज आलम शिक्षक रह चुके हैं, इसलिए पूरे इलाका में उनकी कदर है। हिंदुओं और मुसलमान की मिश्रित आबादी वाली गांव देववहुरा में हमने जिससे बात की उसने भी महफूज आलम और उनके परिवार के बारे में अच्छी ही बात बताई। परिवार को पड़ोसी रमित कहते हैं, जावेद इस तरह का काम करेगा ये कल्पना से दूर है। मुश्ताक बाहर रहकर पढ़ाई कर रहा था, अब बाहर में कौन क्या कर रहा है उसको घर वाले को कैसे पता चलेगा। जावेद के ही एक और पड़ोसी श्यामनंदन सिंह ने कहा, आप पूरा गांव में पूछिएगा तो सब एक ही बात बोलेगा कि उन्हें भरोसा ही नहीं कि महफूज मास्टर के लड़के का नाम आतंकी गतिविधियों में शामिल हो सकता है। लेकिन फिर भी ऐसा कैसे हो गया है, जांच की बात ही पता चल जाएगा। लड़का पर दोष सिद्ध हो गया तो हमें उन्हें कभी माफ नहीं कर पाएंगे हम लोग। जावेद और मुश्ताक की गिरफ्तारी के मामले में स्थानीय पुलिस को कुछ पता ही नहीं है। रविवार को जम्मू कश्मीर की डीजीपी ने चरमपंथियों के छपरा कनेक्शन की बात की थी। उस समय छपरा की एसपी संतोष कुमार ने कहा था कि उन्हें उस मामले से जुड़ी कोई सूचना नहीं है और उन्हें भी
खबर के माध्यम से ही पता चला। छपरा एसपी से बात करते बाद तुरंत जानकारी मिली कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने बिहार पुलिस के साथ संयुक्त ऑपरेशन करके जावेद को गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद दोबारा एसपी से बात जब किया है पत्रकार, लेकिन उन्होंने तब भी यही कहा कि उनके पास इसका जानकारी नहीं है। मरोड़ा थाने के स्थानीय पुलिस ने भी मामले पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। थाना प्रभारी ने कहा कि इस मामले पर बोलने के लिए अधिकृत नहीं है। जावेद का बैकग्राउंड और आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में पूछे तो थाना प्रभारी ने बताया यहाँ के थाने में तो कोई रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, लेकिन नगरा थाने में उसके खिलाफ 2018 में मारपीट का एक मामला दर्ज है, उसमें गोलीबारी की घटना भी हुई थी। जावेद आलम की गिरफ्तारी करने के बाद पुलिस उन्हें कश्मीर लेकर चले गई है। एटीएस के बुलावे पर पिता महफूज आलम मंगलवार को अपने बेटे से मिलने पटना पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि वो जांच से हर संभव सहयोग करेंगे। उन्हें यकीन ही है कि उनके दोनों बेटे जल्द ही बेकसूर साबित होंगे। जहां तक बात बिहार से कश्मीर के चरमपंथियों के तार जुड़ने की है, तो ये कोई पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी कई बार इंडियन मुजाहिदीन जैसे मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जैसे चरमपंथी गुटों की तार बिहार से जुड़ने के आरोप लगे हैं, लेकिन बिहार से चरमपंथियों की हथियार सप्लाई किए जाने का मामला पहली बार प्रकाश में आया है। इसके पहले अधिकतर मौके पर चरमपंथियों को ये मांग कर छिपने का मामले हुए थे। बैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, बिरसा न्यूज़ 24 हिंदुस्तान।